राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो ये हमारे पास एक अस्तर वाला ब्लाउज है और ये है दोस्तों इसकी नाप। अभी हमें इसका साइज नहीं पता है ये कितना है, तो आपके सामने ही इसका साइज लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इसके बटन बंद कर देते हैं, फिर इसका सीने का नाप लेते हैं और कमर का नाप लेते हैं। तो मेजर टेप को लिया और इस तरह से हमने यहाँ पे इस सिलाई में रखते हुए कपड़े को खींचते हुए ये देखिए 16.5 यानी कि 33 के अराउंड हमारा ये फिटिंग आएगी चेस्ट की। और कमर की कितनी आनी है? कमर की आनी है 30। देखिए 15 है, 30 आएगी हमारी कमर की और 33 की समथिंग हमारी यहाँ की नाप आएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई भी ले लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई ले लेंगे और साथ में बेल्ट का नाप भी ले लेंगे। ये देखिए 14 इंच ब्लाउज बन के तैयार है और 12 यानी कि 12 इंच पे बेल्ट बन करके तैयार है। तो इसी के नाप के हिसाब से हमें नाप रखनी है। साइड में रखते हैं इस पीस को, अस्तर वाले पीस को। चलिए सेट कर लेते हैं। बॉर्डर वाला हिस्सा हम रखेंगे नीचे की ओर। साइड में दोस्तों बाजू के लिए फैब्रिक बचा के रखेंगे और 33 चाहिए है हमको, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर मार्जिन भी ऐड करेंगे। यानी कि 8.5 तो हमने फिटिंग दे दिया, आधा इंच आई हुक का मार्जिन भी रखेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखेंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 10.5 के अराउंड में हमने पूरे कपड़े को सेट कर लिया है। तो दोस्तों बैक फ्रंट दोनों यहाँ से निकलेंगे और बाजू के लिए हमने फैब्रिक ये बचा के रखा है। तो ये हमारा अस्तर का पीस है। सबसे पहले हम इसमें आज फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो मार्किंग स्टार्ट करते हैं। 14 का बन की चाहिए है, तो 16 की हमने यहाँ पर नाप रखी है। 16 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है और गला और शोल्डर भी देख लेते हैं कितना है, क्योंकि हमें इसका कोई नाप पता नहीं है। ब्लाउज से नाप लेकर ही दोस्तों ब्लाउज बनाना है। पहले से हमें इसका कोई नाप का आइडिया नहीं था। तो हमने इस तरह से इसको सेट कर दिया है। ये देखिए, अब हम इसके गले की नाप, शोल्डर सब कुछ ले लेंगे। कैसे? ये रखा हमने मेजर टेप, 10 आया दोस्तों। आधा इंच यहाँ सिलाई में गया, आधा इंच यहाँ, तो 11 हो गया। 11 का आधा 5.5, 5.5 हमारा फुल यहाँ का नाप निकलेगा। ठीक है। अब इसमें हमें शोल्डर भी देखना है कितना रेडी है, इनका रेडी शोल्डर कितना है। तो दोस्तों इनका रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, जिसमें आधा इंच हमारा यहाँ जा चुका है सिलाई में और जो यहाँ गया है वो फोल्ड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3.1 का इनका शोल्डर रख देंगे। ये देखिए 3.1 का हमने यहाँ पे शोल्डर रख दिया है। तो जो हमारा फैब्रिक बचा वो हमारा गले के लिए हो गया, लेकिन फिर भी हम गले की चौड़ाई देख लेंगे कितनी आ रही है। कैसे नापनी है आपको, अगर आपको नहीं पता है तो ये जो लाइन है ऐसे, इसको आप सीधा खींच दीजिए और इसको आप ऐसे खींच दीजिए। ठीक है। अब इसको आप नाप लीजिए। ये देखिए 2.2 का हमारा नेक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे नाप होगी। तो हमारा 2.3 आ रहा है, तो कुछ हमें सिलाई में भी कवर कर देना है। इस हिसाब से पूरी नाप हमारी निकल आई है। थोड़ी थोड़ी कपड़े यहाँ पर हमारे ज्यादा है, जो कि हमारे स्टिचिंग पॉइंट पे चले जाएंगे। और यहाँ पर 33 नाप देनी थी हमको। तो देखिए 8.2 हम फिटिंग का नाप रखा और आधा इंच हमने दिया आई हुक का मार्जिन और 1 पॉइंट दिया हमने लूजिंग, यानी कि टोटल हमारा यहाँ तक आएगा, जिसको हम देख के बता सकते हैं 9.2 आ रहा है दोस्तों। जिसमें आधा इंच जो हमने लिया था वो हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट ओपन करना है। तो आधा इंच आई हुक का मार्जिन हमको यहाँ पर देना है। हमने मार्किंग में यानी कि जोड़ घटाने में वहां पर ऐड करके आपको बताया कि हमने ऐड किया हुआ है, और इसके बाद हमने यहाँ पे फिटिंग ऐड कर दी है। और ये फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हमें सीधी लाइन खींचनी है, कमर की नाप नहीं देनी है। बाकी आप यहाँ पे जितना मार्जिन ऐड करना चाहें वो कर लीजिए। तो हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। तो गाइज आप देख सकते हैं आधा इंच आई हुक का मार्जिन और 1 पॉइंट लूजिंग, उस हिसाब से पूरी नाप यहाँ पर आ चुकी है। अब बनाना है शोल्डर और गला। तो गले की मार्किंग तो हमने पहले दे दी है, शोल्डर की मार्किंग भी मिल चुकी है। अब क्या काम बचा है दोस्तों, शोल्डर को डाउन करना। आधा इंच हमने शोल्डर को डाउन कर, तो दोस्तों शोल्डर तो हमने डाउन कर दिया है। अब बारी आती है आर्म होल की।
तो आर्म होल हमने रखना है 6 इंच का। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरह से मेजर टेप को रखा और तिरछी चौक लगानी है और इसका आप बना लीजिए दोस्तों बॉक्स। इस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाया बॉक्स और इसमें हमें देनी है गहराई। तो दोस्तों ये थोड़ी सी दुबले पतले हैं, तो यहाँ पर हमें ज्यादा गहराई नहीं देनी है। 1 पॉइंट यानी कि 1 इंच की गहराई देंगे, 1.1 की देंगे बैक पार्ट में, यहाँ पर देंगे हम दोस्तों 1 इंच की, 0.75 की नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच की गहराई दी है और इसका हमने लिया है सेंटर मार्क। दोस्तों हर नाप का अलग अलग मेजरमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। तो यहाँ पर हमें ज्यादा गहराई नहीं देनी है इस ब्लाउज के हिसाब से। और देखिए इस तरह से शेप देते हुए आप आर्म होल को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। अब हमें बनाना है गला। गला बनाने से पहले जो शोल्डर है इसको जोड़ने में जो आपको सिलाई लगानी हो उसका निशान जरूर लगाएं, क्योंकि इस निशान से आपको गले की लंबाई का पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें गले की लंबाई रखनी है। तो ये है हमारा ब्लाउज और इसमें हम लेंगे फ्रंट नेक की लंबाई कितनी आ रही है। तो दोस्तों ये आ रही है 6.5 इंच, नहीं सॉरी 6 इंच बन के आ रही है। ये देखिए 6 इंच बन के आ रही है। तो हम इसकी 6 इंच ही मार्किंग रखेंगे। कहाँ से? इस वाली लाइन से। अगर ऊपर की लाइन से रखेंगे तो 6.5 हो जाएगी, नीचे की लाइन से हम 6 इंच ही रखेंगे तो हमारी 6 ही बन के तैयार होगी। ठीक है, और जो चौड़ाई ऊपर वाले नेक में थी वही हम यहाँ रख देंगे और बॉक्स बना लेंगे। 2.2 का था हमारा, तो 2.2 हमने यहाँ पर भी रखा है और इसमें हमने कर देना है राउंड शेप। ओके, तो इनकी जो बेल्ट थी दोस्तों वो कितने पे बन के तैयार हो रही थी? जितने पे आपकी ये बेल्ट बन के तैयार हो रही है, जो भी साइज हो उसमें आप 1 इंच प्लस करके मार्किंग करिए। 12 इंच पे बन के तैयार हो रही है तो हम 13 इंच पे बनाएंगे। 13 इंच पे ऊपर की लाइन से रखेंगे, अगर आप नीचे की लाइन से रखते हैं तो 12.5 इंच पे रखेंगे। ठीक है, 13 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और इसको डैश कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ शेप भी देनी है। अब यहाँ पर हमने रखा मेजर टेप और 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क कर दिया। ठीक है, 1.50 और यहाँ पर हमने 3 इंच रखा। ओके, और यहाँ पर हमने आधा इंच रखा और यहाँ पर भी हमने 3 इंच रखा और इनको हमने ऐसे मिला देना है। ठीक, इसी प्रोसेस से हमारी पूरी बेल्ट यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो बेल्ट तो हमको मिल गई, अब हमें टक्स पॉइंट देने हैं। कैसे देने हैं? तो दोस्तों उसके लिए हमेशा याद रखिए जो आपकी बेल्ट होती है, बेल्ट में जो यहाँ पर सिलाई होती है इसकी नाप आप जरूर ले लिया करें। यहाँ से आपके कमर की पूरी फिटिंग आ जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 7.3 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि 7 इंच के बाद 3 डंडे और आ रहे हैं। तो वो नाप हम यहाँ पर रख देंगे। 7.3 हमने रख दिया है। इसमें दोस्तों हमें पफ ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो कपड़ा आपका यहाँ बच रहा है वही आपका टक्स में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1.3 कपड़ा हमारा बच रहा है। 1.3 की हमने यहाँ पर कर दी मार्किंग। जो 3 इंच मार्क किया था उसके बाद हमने 1.3 की मार्किंग कर दी है। तो ये इतनी जगह निकल के आई है, इसी का आप सेंटर मार्क भी लेंगे। ठीक है, ये हमने इसका सेंटर मार्क लिया और सेंटर मार्क में मेजर टेप को इस तरह से रखे 2 इंच की सीधी लाइन खींचेंगे और इनको ऐसे जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं बेल्ट वाली टक्स तो हमारी बन चुकी है। जब हमारी बेल्ट वाली टक्स बन गई है, अब आपको 3 टक्स और चाहिए। कैसे बनाएंगे? इसी नोक में हमने रखा मेजर टेप इस तरह से 2 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, इस तरफ से हम यहाँ ले गए, 2 इंच हमने यहाँ मार्क कर दिया है। ठीक, अब ये मार्क हो गया, ये मार्क हो गया। अब इसमें मेजर टेप रखेंगे, इस तरफ 2 इंच मार्क कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरफ भी हमने 2 इंच मार्क कर दिया है। बस आप स्केल लीजिए और निशान लगाइए, कोई भी आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपकी देखिए सारी टक्स यहाँ पर निकल चुकी हैं। अब सिलाई में कितना कितना कपड़ा देना है ये साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें हमारा सिलाई में ज्यादा कपड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आधा इंच, यहाँ पर 0.25 और यहाँ पर आधा इंच, बस। ज्यादा कपड़ा हमको कहीं पर भी नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। ठीक, अब ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो
14 बन के तैयार होना है, 15 हमने मार्किंग करनी है। तो ये देखिए 15 पे हमने यहाँ पे निशान लगाया और एक लाइन खींचनी है। जो कपड़ा हमारा बच रहा है उसको आप कट कर लीजिएगा। फिलहाल हम मार्किंग करके आपको दिखा रहे हैं। अब हम ये शोल्डर पूरा नाप लेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 6 है, हम रखेंगे 5.5। क्यों? आधा इंच ये आई हुक का मार्जिन था, इसको निकाल देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर किया, गला हमारा 2.2 का था, वो हमने रख दिया। ओके, अब हमें चेस्ट का साइज रखना है, जो कि हमारा है 8.2। 8.2 कोई लूजिंग नहीं देनी है, क्योंकि हमारा बैक पार्ट है। और यहाँ पर हमने 2 इंच की लूजिंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर कमर की नाप देनी है, जो कि है 15 यानी कि 30 इंच, 7.5। ये हमने 7.5 रख दिया। इसके बाद हमें टक्स का निशान भी देना है, 1 इंच जो हम पीछे टक लगाएंगे उसके लिए। और बाकी का हो गया हमारा मार्जिन। तो हमारी लाइनिंग कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो हमने कपड़ा ऐड किया है ये टक्स के लिए, जब इसकी सिलाई हो जाएगी तो ये लाइन तिरछी हो जाएगी। अब आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। आधा इंच हमने शोल्डर डाउन कर दिया है और तिरछी लाइन इस तरह से खींच देंगे। अब ये वाला जो हमारा आर्म होल था, ये था 6 इंच का गाइस, 6 इंच का था। ठीक है, तो ये 6 इंच 1 पॉइंट होगा। बैक वाला फ्रंट वाले से हम 1 पॉइंट बढ़ा देंगे। ये हमने 1 पॉइंट यहाँ पर बढ़ा दिया और इसमें हम बना देंगे बॉक्स इस प्रकार से। बैक वाला फ्रंट वाले से अगर आप 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं तो उससे आर्म होल सिलते समय छोटे बड़े नहीं होते हैं। यहाँ पर 1 इंच और 1 पॉइंट की हम बैक में गहराई देंगे और इसका भी सेंटर मार्क ले लेंगे और यहाँ पर डैश करते हुए हम राउंड शेप कर देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल हो गया है। अब हमें गला बनाना है, तो जो हमारा गले की लंबाई होगी वो इससे 1 इंच ज्यादा है और एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो सबसे पहले शोल्डर का आप स्टिचिंग पॉइंट कर दीजिए जहाँ पे आपको सिलाई लगानी है, और उसके बाद इसकी लंबाई नाप है जो कि थी 6 इंच, तो ये हम रखेंगे 7 इंच। ये हमने रखा 7 इंच। और जो चौड़ाई ऊपर रखी थी 2.2 की, वही हम यहाँ पर भी रखेंगे। और बॉक्स बनाते हुए दोस्तों हम यहाँ पर राउंड शेप कर देंगे तो हमारा नेक तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। अब देना है टक्स। कहाँ पर कैसे लगानी है, हमने कपड़ा तो यहाँ पर बचा दिया था, पर सिलाई किस जगह पे लगानी है उसके लिए ये जो शोल्डर होता है इसका आप निकालिए सेंटर मार्क। सेंटर मार्क निकालने के बाद इस निशान से यहाँ तक की दूरी नापिए 4 इंच। वो 4 इंच आप यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद 1 इंच पे और मार्क कीजिए। ये जो 1 इंच है इसी 1 इंच में हमारी टक्स जाएगी। तो इस तरह से इसका जो बीचों बीच वाला निशान है आधा इंच वाला, यहाँ पर आप 5 इंच की ऐसे एक सीधी लाइन खींचिए और इसमें 2 इंच में आप सीधा निशान लगाइए। ठीक है, यहाँ 2 इंच में हम सीधी ऐसे करेंगे और उसके बाद तिरछी सिलाई करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ दोस्तों। बैक और फ्रंट दोनों हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ से निकलेगी हमारी बाजू। दोस्तों जब तक हम इसकी करते हैं कटिंग, आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों कटिंग तो हो चुकी है, चलिए अब बाजू की भी कटिंग करते हैं। तो ये हमारा बचा हुआ पीस है और इसको हम 4 भाग में रखेंगे, जैसा कि हमेशा अपने वीडियो में आपको बताते हैं। ये देखिए 4 भाग में इस तरह से रखा और खुला हुआ हिस्सा हम दोस्तों अपनी तरफ रखेंगे। अब ये है हमारा नाप का ब्लाउज, इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रखेंगे। इसकी लंबाई कितनी आती है देखते हैं। दोस्तों है तो ये 3 इंच, लेकिन हम बना देंगे 4 इंच की। चलिए दोस्तों 5 इंच की बाजू रखते हैं। ठीक है, 5 इंच के लिए हमें कपड़ा लेना है 6 इंच का। आधा इंच ऊपर फोल्ड होगा, आधा इंच नीचे फोल्ड होगा। और यहाँ पर हमने कर दी लाइन और ये आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा दोस्तों, और ये आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा। इस तरह से हमारी पूरी लाइनिंग हो गई है। अब आपको क्या करना है, मेजर टेप उठाना है और इस तरह से रख के ये देखिए 2.5 इंच पे ऐसे एक लाइन और खींचनी है, 2.5 पे। ओके, 5 इंच की बाजू पे आपको 2.5 पे लाइन खींचनी है। और अब मेजर टेप फिर से लीजिए और सीधा रखिए 1 इंच लास्ट लाइन पे, 4.5 इंच सेकंड लाइन पे और दोस्तों 7 इंच सेंटर वाली लाइन पे, और आप इनको मिला दीजिए।
और अब ओपनिंग की बारी है। ओपनिंग कितनी आती है? 5 इंच। 5 इंच की ओपनिंग है, 1 इंच का मार्जिन है और इस प्रकार से है लाइनिंग। ये होगी हमारी बाजू। अब हमें गहराई देनी है। जो गहराई हम फ्रंट पार्ट में यूज करेंगे वो देंगे हम आधा इंच की, इसमें ज्यादा की हमें नहीं देनी है। ये जो बीच का मार्क था 4.5 वाला, यहाँ पर हम आधा इंच की गहराई देंगे और इस प्रकार से मिला देंगे। ये हो गई हमारी बाजू। और दोस्तों ये हो गया पूरा ब्लाउज। और जब तक हम अस्तर वाले पीस को कट करते हैं, इस कपड़े के ऊपर ये पीसेस सारे रख के हम कट करते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।